निमोरा ने चैनल चेक किया है कि नवंबर में सीमेंट सेक्टर की समय स्थिति क्या है, यानी कि डिमांड सप्लाई क्या और प्राइसिंग क्या और कॉस्टिंग क्या है। ये सब कुछ कंपाइल करके आए हैं मेरे सहयोगी सौमित, वो जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सौमित, गुड मॉर्निंग। जरा बताएं ये निमोरा का रिपोर्ट क्या कह रहा है, चैनल चेक क्या कह रहा है। चैनल चेक से यही पता चल रहा है कि नवंबर के जो प्राइसेस है वो उसमें थोड़ा बहुत मॉडरेशन देखने मिला है, बट उसके बावजूद अगर आप Q3 के क्वार्टर के जो प्राइसेस है, अभी तक जो एवरेज प्राइसेस है वो फिर भी हायर है सिक्वेंशियल बेसिस पे। तो क्वार्टर के अगर जो प्राइसेस है वो 17 रुपये से फिर भी हायर है प्रति बैग ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट नवंबर मंथ में जो प्राइसेस है उसमें 7 रुपये की हमें डिक्लाइन देखने को मिली है ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। अब ये जो डिक्लाइन है ये सारे रीजन्स में देखने मिले हैं सिवाय के सदर्न रीजन में। सदर्न रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अक्टूबर महीने में करीब 35 रुपीज़ पर बैग का प्राइस हाइक लिया गया था, जो कि कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्राइजेस 13 रुपये प्रति बैग से करेक्ट हुए हैं। और इसके पीछे का रीज़न है वीक डिमांड, क्योंकि लेबर अनअवेलेबिलिटी था और कंस्ट्रक्शन में भी बैन लगाया गया था, जिसकी वजह से वीक डिमांड था और इसीलिए प्राइजेस 13 रुपये प्रति बैग से करेक्ट हुए हैं। वेस्टर्न रीजन में भी 12 रुपये प्रति बैग से प्राइजेस करेक्ट हुए हैं, क्योंकि डिमांड वीक था, क्योंकि फेस्टिव सीजन था तो उतना डिमांड ऑफ टेक नहीं हुआ है। ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सितंबर के महीने में 50 रुपये प्रति बैग का एक बड़ा प्राइस हाइक आया था, बट तब से लेके अब तक प्राइजेस कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं। और नवंबर मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो 6 रुपये प्रति बैग से प्राइजेस गिरे हैं। और आखिर में सेंट्रल रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी 6 रुपीज़ पर बैग का डिक्लाइन देखने मिला है प्राइजेस में, क्योंकि अपकमिंग इलेक्शन पीरियड होने के कारण एमपी में एक वीकिश डिमांड मोमेंटम था सेंट्रल रीजन में। और इसी कारण में अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल पैन इंडिया बेसिस पे 7 रुपये प्रति बैग से प्राइजेस गिरे हैं। सदर्न रीजन में कंप्लीटली प्राइस हाइक अब्जॉर्ब हुआ है, बट बाकी चारों रीजन में अगर आप देखें तो 6 से 12 या 13 रुपए से प्राइस डिक्लाइन हुआ है ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। ठीक है सौमित, आपने निमोरा का नोट हमको बताया और ये बताया कि किस किस वजह से और कितने कितने दाम गिरे हैं। अब एक्चुअली में हम आपको रिसर्च के तौर पर अगर आप देखें, सीमेंट आपके ही बीट है और आप ही हमारे निमोरा हैं, तो ज़रा ये बताइए कि आगे चलकर सीमेंट के दाम बढ़ने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया ना नवंबर में गिरा, तो आप थोड़ा हमको आइडिया दो कि आगे दाम बढ़ सकते हैं क्या। अब अगर जो चैनल चेक्स हमने भी किए थे काफ़ी सारे डीलर से, उससे यही पता चल रहा है कि प्राइजेस में उतने हाइक नहीं आ सकते अभी आगे चल के, क्योंकि पहला अगर आप देखेंगे तो डिमांड में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा है। और सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस है उसमें भी एक डिक्लाइन देखने मिला है। कैसे क्रूड अगर आप देखेंगे तो क्रूड एक मेजर रॉ मटेरियल हो जाता है सीमेंट कंपनीज के लिए। 40 to 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट क्रूड या क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट से आते हैं, तो उसमें एक बड़ा डिक्लाइन हमें देखने मिला है। तो उसके कारण ये प्राइस बेनिफिट जो है वो पास ऑन करना पड़ेगा उन्हें, डीलर्स को भी। और इसी कारण जो डीलर्स हमें बता रहे हैं कि आगे चल के भी कोई मेजर प्राइस हाइक आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है उन्हें अभी आगे चल के भी। ठीक है सौमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये स्थिति भी आपने बता दी और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में भी मोटा मोटी हमको आकलन लग गया कि दाम उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेंगे जितनी स्पीड से कम हुए हैं। थोड़ी सी डिमांड में स्लो डाउन है और जो क्रूड का बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन होगा, तो दाम बढ़ने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं।